को मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्वालिफाइड करना 101% सरोपर ही है। 90 प्लस को सभी का आना यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये मैथ्स प्रैक्टिस सेट में हम वो बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो आपको क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक, क्लास को, इस लेक्चर को अंत तक अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो पिछली बार पूछा गया था कि 1 घंटे 15 मिनट से 45 मिनट का अनुपात कितना होगा। 3:5, 5:3, 7:5 या 4:3। जिनसे भी क्वेश्चन बनता हो वीडियो पॉज कीजिए, रफ पेन में सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो 1 घंटे 15 मिनट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे 15 मिनट को 1.45 लिख सकते हैं। यह सबसे बड़ा सिंपल सी बात है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 15 मिनट इसमें और जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएंगे 75 मिनट। तो 75 अनुपाते कर लीजिए 45, ये मिनट का हो जाएगा। अब इसको आपको डिवाइडेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना। क्या कर लेंगे? डिवाइडेशन। और डिवाइडेशन के तो 15 पना 75, 15 दिया 45, 5:3 आना चाहिए, 15 से कट जाएगा तो 5:3 यानी बी ऑप्शन। तो 1 घंटे 15 मिनट से 45 मिनट का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो घंटे मिनट में दिया रहे तो दूसरा जो हो तो मिनट में, दोनों चीज़ें जो बराबर में कर लीजिए, या घंटे घंटे में करिए या मिनट मिनट में। ठीक है, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? 4 अंक और 3 अंक, दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इनमें से दोनों के बीच 4 अंकों वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है, कुछ 2 लाइन का उत्तर है। फार्मूला क्या होता है? संख्याएं बराबर लिखना है, संख्याएं बराबर 3000 माइनस 3 अंकों वाली संख्याएं। क्या लिखना है यहाँ पे? 3 अंकों वाली संख्याएं माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 3000 माइनस 999 और -1 कर देंगे। 3 अंकों वाली संख्या हमारी 999 हो जाएगी और -1 कर देंगे। भाई इसके दोनों के बीच हमें निकालना है ना, तो 3000 माइनस 999 -1 कर देंगे। तुम्हारी वैल्यू कितनी है? अब 3000 999 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? सभी लोग माइनस करिए। 3000 में 999 आपको माइनस करना है तो हमारा आएगा 2001, और 2001 में क्या करना है? -1 कर देना, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000। जब 2000 वैल्यू हमारी आ जाएगी तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? नहीं समझ रखे हैं तो ये पूरा है, टाइप किया हुआ है, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ भी। इसके लिए संख्याएं वाला संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? जब 2 संख्याएं दी गई हों उनके बीच का अंतर निकालना हो, तो जब 3 संख्याओं, अगर 4 अंकी वाली संख्याएं हैं और 3000, तो -3 अंकों वाली संख्या जो उसको लिख देना है और -1 में घटा देना है, जो आपकी वैल्यू होगी वह आपके आंसर आ जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और अंत में हम बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हर क्वेश्चन को अटेंड करें, हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो इसका 7 भाग लगभग कितना होगा? 7वां भाग लगभग पूछा गया। किसी संख्या के 3/4 अगर 27 हो, 3/4 अगर 27 है हो तो इसका 7वां भाग लगभग बताना है। सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा? तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए किसी संख्या का 3/4 मतलब वही संख्या में x मान लेते हैं और इसका 3/4 किसके बराबर है? 27 के बराबर है। यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? 27 × 4, यानी कि 3x बराबर क्या आ जाएगा? 27 × 4/3, 3 और 27, 9 चौको 36। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आ गई? 36 निकल के आ गई। ठीक है, गुणा भाग आपको फास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है इसका 7वां भाग, तो 36 का 7वां भाग क्या होगा? मतलब 36/7 कर देना है। मतलब 36 हमें किसका है? 7 का भाग देना है। 36 से लिखा हुआ है और 36 में हमें 7 का भाग देना है, तो 7 पना 35, लगभग 5 बार जाएगा। तो इसका 7वां भाग लगभग, क्योंकि लगभग दिया गया यहाँ पे, तो लगभग फर्स्ट ऑप्शन ही 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप से हमें सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40, 48, 45 का एलसीएम। देखिए एक प्रश्न आपका एलसीएम और एचसीएफ 2 चैप्टर हैं, किसी भी टाइप से प्रश्न आएगा, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो पक्का रखा हुआ है इस टॉपिक से। ठीक है,
तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 40, 48, 45 का लासा क्या होगा, लगभग इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले ईयर में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो लासा के लिए आपको 40 का पहले निकाल लीजिए, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो दूनी 4 दूनी 8 तक ही जाएगा, और क्या हो 8 5 40 होता है। 8 5 40 होता है कि नहीं होता है। तो 40 का हमारा जो निकल के आ जाएगा वह निकल के आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसके बाद 48 का निकालना है, तो 48 का क्या निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 4 कर लेंगे, 16 तीक 48, 3 की पावर 1। और 45 का निकाल लीजिए एलसीएम। 45 में 15 तियाँ 45 होता है, 3 तिकाई 9 अपना 45, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आपका आ जाएगा तीनों। अब लासा क्या है, जो तीनों में उपलब्ध होना चाहिए, यानी हम तीनों हमारा क्या उपलब्ध है, ये हमें ध्यान देना, ठीक है। यानी वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे, रिपीट ना होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो इसको हम अब अच्छे तरीके से अब निकाल लेंगे। अब तीनों में दिखाइए। और एक तरीका और होता है एलसीएम निकालने का, दूसरा तरीका बता देता हूँ, जाके आप जल्दी कर सकें। 40, 48 और 45 इसको साथ में काटिए, ये सबसे ज़्यादा इजली होता है। जैसे 2 से काटेंगे इसको तो 20 आ जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा सभी बताइए। 24 दूना 48 होता है, और 45 नहीं कटेगा तो इसको सेम लिख देना। फिर 2 से काटिए आपका तो 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। फिर आपको 2 से काटना है, 5 आ जाएगा, 6 आएगा, 45 आएगा। फिर 2 से काटना है तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया, 5 3 45। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो 5 1 और 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 1 और 5, फिर 5 से कर लेना, ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हमारी जो निकल के आती है एलसीएम, वो हमारा टोटल आपका 720 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। गुणा भाग कर लीजिएगा, इतना आसान सभी लोगों को, और ठीक है। यानी 2 गुणे 3 तिकाई 2 की पावर कितना था, 4 था ना, 3 की पावर 2 इंटू 5, इतना कर लीजिएगा, आपका 720 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 अंक की सबसे बड़ी वह संख्या जो 15, 18, 24, व 30 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 4 अंक की संख्या मतलब इनका भी एलसीएम निकालना है, तो सभी लोग एलसीएम निकालिए। 15, 18 और 24, 30 चारों का एलसीएम निकालिए आप सभी लोग वीडियो पॉज करके। चारों का एलसीएम आपका आ जाएगा 360, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 360 आएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सभी लोग बताइएगा। ये होती 10,000, होती कि नहीं होती। अभी जब 10,000 आपका होता है तो अब क्या करना है, 360 से इसे विभाजित कर देना है 10,000 को। जब 360 से आप विभाजित करेंगे यानी 10,000 में हमें क्या करना है, 360 का भाग देना है। तो जब यहाँ पे भाग देंगे तो आपका शेषफल यहाँ पे 280 बचेगा, नीचे जो बचता है ना शेषफल, वो 280 बचेगा। अब यही आपका जो 280 बचता है, बस 10,000 में इसको शेषफल को घटा देना है। तो 10,000 में शेषफल को घटाएंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9720, और यही आपका आंसर होगा। समझ गए सभी लोग। इन चारों का एलसीएम निकाल लेना है, और 5 अंकों की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 अंक की वह बड़ी संख्या, 4 अंक की दिया गया है ना, तो 5 अंकों की बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालना है, और उसमें इस एलसीएम का भाग देना है। 10,000 हमारी आएगी। अब इसमें जो एलसीएम 360, इसको भाग कर दीजिए, जो शेषफल बचे 280 शेषफल हमारा बच रहा है, तो उसको 10,000 में माइनस कर देना है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ पूरा A to Z टाइप किया हुआ है, आप सभी लोग समझें। हमारी पूरी ऐसी कोशिश है आप लोग A to Z समझ सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, और सरल भाषा में आप लोग समझ सकें। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं। त्रिभुज की भुजाएं, देखिए त्रिभुज की भुजाओं में हमें कैसे पता होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या होता है, सभी बताइए कैसे हम जानेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं।
तो आधार का वर्ग धन कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, इसी फार्मूले से समझाने के। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा वह कर्ण कहलाएगा, उसका वर्ग, जो दो सबसे छोटे होंगे उनका वर्गों का योग उसके बराबर होना चाहिए, वह आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका 3 3 दिया गया है, 2 3 4 दिया गया है, 3.1, ये हमारे तीनों त्रिभुज की लंबाई हो जाएगी, लेकिन आपका 7 8 सेंटीमीटर 15 सेंटी नहीं होगा, क्योंकि 15 का वर्ग आप करेंगे, फिर 8 का 8 नहीं 64, 7 7 49, 49 और 64 को जोड़ोगे तो आपका 225 नहीं हो रहा, इसलिए आपका यह जो है त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये कि त्रिभुज के भुजाएं नहीं होगी, लंबाइयाँ नहीं होगी, बाकी आपके सही दिए गए। अगला प्रश्न है दिया गया, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 42.72574 हेक्टेयर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो कन्वर्ट वाला जो सिस्टम आता है वो मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर को मीटर, ठीक है, ये पूछा जाता है, मापन संबंधी कह सकते हैं इसको। तो मापन के चैप्टर से प्रश्न आया था, पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ था चेंज करने वाला। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर हमारा क्या होता है, 100 मीटर होता है, इतना जान लीजिए बस। 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू होती है हमारी कितने मीटर के बराबर होती है, 100 मीटर के बराबर होती है। 1 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर। अब इसमें 42.72574 दिया गया, तो इसमें 100 का गुणा कर लेना है। 100 का गुणा करेंगे तो जो हमारा दशमलव है वह आपका 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, 4772.574 आ जाएगा, बस दशमलव का गेम है। तो देखेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वैसे ही जो है, क्योंकि अगर 100 का गुणा करेंगे तो आपका दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो ये टाइप किया हुआ है, अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करें, समझें अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारी यही कोशिश है, जो चीज़ भी पढ़ें आपके रिमाइंड में होना चाहिए, आपके दिमाग के माइंड की मेमोरी में सेव होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही बात है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1570 ग्राम, ये भी सही है। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर दे दिया गया है, और फिर कह रहा है 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये तो पूरी तरह गलत है। ये सही है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए मैं क्यों सही नहीं दिया गया, क्योंकि 1 इंच में वैल्यू हमारी कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 इंच कितने होगा, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये जान लीजिए 1 इंच कितने का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 8 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक। जी हाँ, 8 घंटों में सेकंडों की संख्या, मतलब 8 घंटे में पहले 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये संख्या होगी किसके मिनटों के बराबर होगी। अब ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36, 3600 गुणे 8 करिए, 0 0 अच्छे 48, 4 8 3 24, 4 28, तो 28,800 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन में देखना पड़ेगा कितने कितने मिनटों की संख्या के बराबर होगी, तो यहाँ पे देखिए 20 दिन का, देखिए ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, 20 दिन का पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, और 20 दिन का पहले देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू बड़ा लग रहा है और संख्या बड़ी है, तो चूँकि बड़ा वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा भाग आपको अच्छे से करना है ताकि कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। तो 28,800 ही आ गया। अब हमें क्या करना है, अब 20 दिन का निकाल के देखना है। तो 20 दिन में 24 घंटे हो, एक दिन में 24 घंटे हो, तो 20 गुणे 24 करेंगे, ये घंटा हुआ, और इसमें फिर 60 का और गुणा कर देना है। 20 में 24 दिन का एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इतना आपका गुणा करना है। जब ये तीनों का गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 28,800 ही आएगी, तो 20 दिन के संख्या के बराबर होगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होगी, 2r r1 स्क्वायर 4r या r हो जाएगी। तो अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होती है, अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई r ही होती है।
अर्धव्यास वाला रखना है। तो जितनी त्रिज्या होगी उसकी उतनी ऊंचाई ही होगी, क्योंकि कैसा है, अर्धव्यास वाला एक गोला कोई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या का औसत बताइए। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 7 गुणे 3 कर देंगे, 7 त्रिक 21 आ गया। 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब 2 गुणे 4 8, तीसरी संख्या होगी। अब 21 में से 8 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 3 का 21 है, 2 का 8 आ रहा है, तो जो दोनों का अंतर आएगा वह तीसरी संख्या हमारी निकल आएगी। तो 21 माइनस 8 कर देना है, तो 13 हमारी क्या होगी, तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। 2 व्यक्तियों की आयु के बीच के अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले आयु से दोगुनी थी, छोटे की वर्तमान आयु बताइए। और आपको पता होगा आयु वाला पिछली बार प्रश्न जो है आया था, और आप जानते हैं कि आयु वाले प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि किस प्रकार के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। ये एसएससी जीडी के वाला प्रश्न आया हुआ था, पिछली ईयर में आया हुआ था। और एसएससी जीडी और लगभग जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर होते हैं, जो आपके और जीडी लेवल के प्रश्न होते हैं, उनसे जो है मैथ्स के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसलिए पिछली बार मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ आया हुआ था, लेकिन इस बार आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 व्यक्तियों के आयु के बीच अंतर 10 है, तो छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा, x माइनस 10 वर्ष मान लेना है। ठीक है, 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले आयु से दोगुनी थी, यानी 15 वर्ष पहले, तो x माइनस 15 होगा। छोटे व्यक्ति की आयु क्या थी, बड़े वाले आयु के छोटे आयु से दोगुनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस 15 बराबर x माइनस 25। भाई x माइनस 10 माइनस 15 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x माइनस 10 माइनस 15 करेंगे तो x माइनस 25 वैल्यू आ जाएगी। तो समस्या हमारी क्या आ रही है, प्रश्नानुसार बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु से दोगुनी थी। क्या करा है, छोटे वाले आयु की दोगुनी थी, तो बड़े व्यक्ति की छोटे आयु की दोगुनी थी, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हमारी यहाँ पे निकल आएगी, 15 10 35 वर्ष। बड़े व्यक्ति की क्या आ जाएगी, 35 वर्ष निकल के आ गई। तो छोटे की वर्तमान आयु क्या करना है, 10 वर्ष का अंतर है, तो 35 माइनस 10 कर दीजिए, 25 वर्ष आ जाएगा छोटे की आयु। ठीक है, तो 25 वर्ष यानी 4th ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ पूरा टाइप किया हुआ A to Z, वीडियो को पॉज करें और समझें अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या होता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण का महत्व निर्देशन में भी होता है, शिक्षण में भी होता है, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। ये एमपी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है, पाठ्यपुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की या अभिभावकों की। तो आधुनिक शिक्षण विधियों में का प्रयोग अगर नहीं किया जा रहा है तो वो जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वह किसकी होती है, शिक्षण की व्यवस्था होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम मॉक क्वेश्चन सभी लोगों को दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है घर में। ठीक है, यानी अभी सॉल्व करना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि एक कार्यालय में 1250 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। पुरुषों की संख्या 650 है और बाकी शेष महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। और एमपी टेट 2022 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और साथ साथ ये 15 में से आप लोगों को कितने स्कोर प्राप्त हुआ ये भी आपको कमेंट करना है। बाकी सभी लैंग्वेज की, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस तरह कीजिए कि क्वालिफाइड 101% आप सभी को करना है। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद सभी का, वंदे मातरम।